क्या है ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का असली विवाद? क्या मस्जिद में मिला स्ट्रक्चर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक शिवलिंग है? क्या सच में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी ज्ञानवापी मस्जिद? क्या न्यायालय दे सकता है मस्जिद में जाकर पूजा करने के अधिकार? आइए चर्चा करते हैं कौटिल्य अकेडमी प्रेजेंट्स लव कुश की पाठशाला में। इस विवाद को अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की लोकेशन। तो आइए आप सभी को ले चलता हूं मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और गंगा नदी के किनारे पर, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है। इस फोटो को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो लाल कलर की बॉर्डर से आपके सामने बना हुआ है वृहद आकृति का, यही है अपना श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल या मंदिर। और इसके बिल्कुल जस्ट पास में सटी हुई अवस्था में पाई जा रही है ज्ञानवापी मस्जिद, जो येलो कलर की बॉर्डर से आपके सामने अवस्थित है। एक फोटोग्राफर ने बहुत अच्छा चित्र खींचा है, फोटो लिया है। जरा ध्यान से इस वाले फोटो को देखिएगा। ये जो पहले आपको आकृति देखने मिल रही है, स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, यह है काशी विश्वनाथ टेम्पल। और उसके पीछे आपको देखने मिल रही है, यहां पर जो दिख रही है वो है ज्ञानवापी मस्जिद। तो फिर समस्या क्या है? भारत में तो सभी धर्मों का सम्मान होता है, फिर दिक्कत क्या है कि मंदिर मस्जिद के पास हो जाए? तो ध्यान दीजिएगा, समस्या इन दोनों का पास होना नहीं है। समस्या तब प्रारंभ होती है जब हमें पता चलता है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर आपके सामने मैंने दिखाया, यह असली काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं है, जो कि 2050 साल पहले बनाया गया था, जिनका उल्लेख पुराणों में है और जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो फिर कौन सा काशी विश्वनाथ मंदिर असली है और क्या है विवाद? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद आज वर्तमान में आप देख रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि पहले इस जगह पर था प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर और उसको किसी के द्वारा तोड़कर यहां पर मस्जिद स्थापना की गई, जिसका नाम है ज्ञानवापी। अब विवाद का कारण बन गया। पहले विवाद का कारण समझ में नहीं आया था, अब समझ में आया कि जो जगह पहले मंदिर थी, क्या उसको सच में तोड़ा गया और किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? इस कहानी को अच्छे से जानने के लिए हमको थोड़ा इतिहास, हिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास की बात माने तो प्राचीन विश्वनाथ मंदिर को बनाया गया था 2050 साल पहले। किसके द्वारा? आपने एक राजा का नाम जरूर सुना होगा, जिनका नाम था विक्रमादित्य। कुछ लोग कहते हैं कि इनका संबंध उज्जैन से रहा था। इनके द्वारा बनाया गया था प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर, और कहा जाता है कि यही प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है जिसका उल्लेख श्री स्कंद पुराण में है। अब आपको ये पता होगा कि 4 वेदों की संकल्पना है, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। इन 18 पुराण में से एक पुराण है स्कंद पुराण, जिसके अंदर में इस प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख है। मतलब जिस काशी विश्वनाथ मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो बहुत नया नहीं, बहुत प्राचीन है। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हो चुका है। इतिहास आगे बढ़ा, जैसे ही मध्यकाल आता है, आप सभी को पता है भारत पर कई सारे विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, और इनमें से एक नाम प्रमुख आता है मोहम्मद गजनबी का। उसने गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटा भी और तोड़ा भी। इन्हीं आक्रमणकारियों में से एक नाम आता है मोहम्मद गौरी का, जो पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था। इस गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके नाम पर कुतुब मीनार बनी हुई है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी में स्थित प्राचीन काशी विश्वनाथ को बहुत चोट पहुंचाई। इतिहास कहता है कि यह मंदिर पर बहुत आक्रमण हुए हैं, फिर से बनाया गया, फिर से तोड़ा गया, फिर से बनाया गया, परंतु प्राचीन विश्वनाथ मंदिर पर अंतिम और सबसे बड़ा प्रहार अभी बाकी था, और वो होता है मुगल शासक औरंगजेब के समय में। एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकिब खान। उसने एक पुस्तक लिखी है यासिर आलमगिरी। अगर इस पुस्तक की बात माने तो औरंगजेब ने अपने सेनापति को, अपने गवर्नर को आदेश दिए थे प्राचीन विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने के। अब आप समझ पा रहे होंगे
कि जहां पहले मंदिर था औरंगजेब ने तोड़वा कर वहां पर एक मस्जिद बना दी और यही ज्ञानवापी मस्जिद आज विवाद का कारण बनी हुई है। मात्र 150 दिन में अगर आप एमपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। नई टीम, नई उत्साह और नई स्ट्रेटेजी के साथ हाजिर है कौटिल्य एकेडमी आपकी तैयारी करवाने के लिए। इस नए बैच का प्रो फार्मा रोड मैप जानने के लिए आप सभी लोग विजिट करिए हमारे कौटिल्य एकेडमी ऐप या हमारी वेबसाइट को और जाने कौन सा विषय कितने दिन में खत्म हो जाएगा और आप कैसे अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। तो जल्दी से एडमिशन लीजिए क्योंकि बैच स्टार्ट हो रहा है 1 महीने से। धन्यवाद। मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा अब मंदिर तो टूट गया, वहां पर मस्जिद का निर्माण हो गया, लेकिन एक बात पूरे देश में फैल गई। जो हिंदू शासक हैं उन्होंने इस बात को अपनी अस्मिता, अपने धर्म पर एक प्रहार माना। पूरे भारत में जहां जहां भी हिंदू शासक फैले हुए हैं अब वो सोच रहे हैं कि हम कहीं पर भी रहें लेकिन हमें काशी विश्वनाथ मंदिर को पुनर्जीवित करना है, उस मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। तो पूरे भारत के अंतर्गत कोई व्यक्ति पंजाब में बैठा है, कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में बैठा है, कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में बैठा है, मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूं। वो सभी अब अपना संकेंद्रण करने लगते हैं इस काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सबसे पहला प्रयास किया महाराजा मल्हार राव होलकर के द्वारा 1742 के अंतर्गत। लेकिन वहां पर जो लखनऊ का नवाब था ना, उन्होंने इनको परेशान किया। उसके परेशानी के कारण, उसकी दखल अंदाजी के कारण वो बोलता था कि ये क्षेत्राधिकार, काशी का क्षेत्र मेरा क्षेत्र है, मैं मंदिर का निर्माण नहीं होने दूंगा। तो मल्हार राव होलकर की जो आशा थी वो सफल नहीं हो सकी। लेकिन इनकी पुत्र वधू जब आती हैं शासन में, जिन्हें हम इंदौर की महारानी महेश्वर की निर्माता भी कहते हैं, जिनका नाम है महारानी अहिल्याबाई होलकर, इनके प्रयासों ने 1780 में बना दिया प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का नया रूप, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के बिल्कुल बाजू में स्थापित किया, जिसे हम नवीन विश्वनाथ मंदिर बोल रहे हैं। धन्यवाद है इन महिला का। जब एक महिला महारानी ने भारत के हिंदू शासकों की अस्मिता का संरक्षण कर लिया और भगवान विश्वनाथ के मंदिर की स्थापना कर दी, तब उनको देखकर पूरे भारत से सहयोग आना स्टार्ट हो जाता है। पंजाब में बैठे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें सिख धर्म या पंजाब क्षेत्र का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, ये महाराजा रणजीत सिंह अपना पैसा दान करते हैं इस मंदिर के अंतर्गत छत्र को चढ़ाने में। ऐसा कहा जाता है महाराजा रणजीत सिंह ने 1 टन सोना प्रदान किया, जिससे इस छत्र का निर्माण किया जा रहा है। इनको देखते हुए बाद में रघुनाथ जी भोसले भी चांदी प्रदान कर रहे हैं, जो नागपुर से हैं। अलग अलग क्षेत्रों से पैसा दान दिया जा रहा है कि हमारे भगवान के मंदिर का भव्य निर्माण किया जाए, उनकी स्मृति की, उनकी अस्मिता का रक्षण किया जाए। अब नवीन काशी विश्वनाथ मंदिर बन चुका है। लव सर ने आपको लोकेशन दिखाई थी, यहां पर मंदिर है, यहां पर मस्जिद। लेकिन फिर विवाद का जन्म कैसे हो गया? आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, आपने सुना होगा कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, विध्वंस किया गया था कुछ कार सेवकों के द्वारा। जब उन्होंने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया और वहां पर राम मंदिर के निर्माण की बात की, तो उन्होंने साथ ही यह बात भी की कि अब बाबरी मस्जिद के बाद में ज्ञानवापी मस्जिद का डिमोलिशन किया जाए। लेकिन उस समय सरकार ने एक कानून ला दिया। वो कानून था उपासना स्थल अधिनियम 1991, जिसे हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी कह रहे हैं। इस कानून में एक बात कही गई कि भैया, जो मंदिर या मस्जिद 1947 भारत आजादी की तिथि 15 अगस्त 1947 के बाद अस्तित्व में है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, अब उसे किसी के भी द्वारा डेमोलिश नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी धार्मिक व्यक्ति, धर्म का फॉलोअर अगर मंदिर या मस्जिद का डेमोलिशन करता है तो वो कानून अपराध माना जाएगा।
चाहे 1947 के पहले कुछ भी रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले मंदिर हो मस्जिद हो, हम ये जानेंगे यदि 15 अगस्त के बाद में वो ढांचा मंदिर या मस्जिद के रूप में है तो इट कैन नॉट बी डेमोलिश इन एनी कंडीशन। लेकिन पॉइंट समझिएगा, जब इन लोगों ने, कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, तब बोला गया कि भैया इस एक्ट के माध्यम से तो इन्होंने भी गलत काम किया है, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत एक अपवाद है, और वो अपवाद है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस को इस कानून के अंदर समाहित नहीं किया जाएगा। इसको तो अपने छूट दे दी, लेकिन अब आने वाली मस्जिदों का विध्वंस या मंदिरों का विध्वंस संभव नहीं होगा, क्योंकि हम जी रहे हैं एक लोकतांत्रिक देश में जहां पर हमने सबको धार्मिक अधिकार दिए हैं। इन सारे कामों से हो सकता है किसी एक वर्ग समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, इसलिए हमने इस एक्ट के माध्यम से उन चीजों पर रोक लगा दी। जब मंदिर का निर्माण हो चुका है बाजू में, जब मस्जिद का डिमोलिशन नहीं किया जा सकता ऐसा बोल दिया गया है सरकारी कानून में, तो अब उस समय तो विवाद स्थगित हो गया। लेकिन इस विवाद का वर्तमान में जन्म होता है एक इंसिडेंट के माध्यम से, एक याचिका के माध्यम से, जब 5 महिलाएं न्यायालय में जाके एक याचिका दायर करती हैं। मैं आपको बताता हूं यह विवाद, यह याचिका क्यों लगाई गई। जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है ना, उसके पश्चिमी दीवार पर ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वहां श्रृंगार गौरी मंदिर का, श्रृंगार गौरी देवती का एक पिंड है। आप देख पा रहे होंगे, श्रृंगार गौरी देवी जी ऐसी देवी हैं, जब महिलाएं इनकी पूजन करती हैं तो उन्हें विश्वास है कि इससे हमारे सुहाग की आयु बढ़ती है, श्रृंगार करती है उनका। वर्तमान में ये एक ओटले के रूप में आपको देखने मिलता है जो मस्जिद की दीवार पर ही है। अभी वर्तमान के आसपास की कंडीशन आप देखो तो महिलाओं को मस्जिद की इस दीवार पर पूजन करने का अधिकार वर्ष में केवल एक बार मिलता है। जब महिलाओं को लगा यार अगर इस पूजन करने से हमारे जीवन में अच्छाई आती है, हमारे सुहाग का जीवन बढ़ता है और पूजन करना तो हमारा धर्म, हमारा अधिकार होना चाहिए, तो क्यों केवल एक ही दिन पूरे वर्ष में हम पूजन करें। हमें अधिकार हो कि हम इन मंदिर का, श्रृंगार गौरी देवी का, इस चबूतरे का प्रति वर्ष नियमित रूप से पूजन करें, केवल एक दिन नहीं करना है। अधिकार चाहिए पूजन करने का। क्योंकि मस्जिद के अंदर पूजा करने का अधिकार नहीं है, वो परंपरा नहीं है, इसलिए इन्होंने याचिका लगाई वहां के वाराणसी के लोकल कोर्ट में कि हमें नियमित पूजा करने का अधिकार दिया जाए। जब 18 अगस्त को याचिका दायर की गई तो कोर्ट ने पूछा कि आप किस बेसिस पर यह नियमित अधिकार मांगना चाह रहे हो। तब इन याचिकाकर्ताओं ने बहुत सारे साक्ष्य दिए। केवल अब यह याचिका केवल ये महिलाओं की याचिका नहीं, बल्कि बहुत सारे हिंदू पक्ष के लोग ही याचिका बन गई। हिंदू पक्ष के लोगों ने बोला कि इस मस्जिद में केवल श्रृंगार गौरी का मंदिर नहीं है जो हमारी आस्था केंद्र है, बल्कि आपको मस्जिद में ये बड़े से नंदी महाराज भी देखने मिल सकते हैं, और कौन नहीं जानता कि नंदी किसके साथी हैं। साथ ही साथ आपको एक कूप, एक तालाब देखने मिलेगा जिसे कहा जाता है कि पहले इसी कूप का नाम ज्ञानवापी कूप या तालाब हुआ करता था। इसी ज्ञानवापी कूप को ज्ञानवापी में मस्जिद में बदल दिया गया। और भी बहुत सारी चीजें जो मस्जिद के अंदर आपको हिंदू संस्कृति के परिचय के रूप में देखने मिलेंगी। हिंदू पक्ष ने कहा क्योंकि मस्जिद तोड़कर बनाई गई है इसलिए अधिकार दिए जाए, हम इसके अंदर जाकर अपनी पूजा कर सके, हम और कुछ नहीं मांग रहे। जब कोर्ट ने इस विवाद को सुना तो कोर्ट ने बोला एक काम करते हैं, एक सर्वेक्षण कराते हैं, वीडियोग्राफी करवाते हैं। कोर्ट आदेश देती है टेक्नोलॉजिकल HD वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण करने की, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हिंदू पक्ष से जो अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, वो हैं विजय शंकर रस्तोगी साहब। जबकि ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी, एक ट्रस्ट है जिसका नाम है अंजुमन ए इंतजामिया कमेटी, ये अपने पक्ष से बोल रहे हैं कि कोर्ट हमारे मामलों में दखल ना करे। सर हमारी ये मस्जिद है, आप इसके अंदर आकर सर्वेक्षण ना करवाएं। लेकिन विजय शंकर साहब बोल रहे हैं कि यदि अगर हम आपका सर्वेक्षण कर लेंगे तो क्या ही बुरा हो जाएगा। हम तो केवल न्यायालय से बोल रहे हैं ना कि शांति प्रिय से अगर हमारे कुछ अवशेष हैं वो हमको देखने मिल जाएंगे। न्यायालय ने जो सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं उनकी वीडियोग्राफी ये महानुभाव कर रहे हैं।
लेकिन एक काम अच्छा किया है कि वीडियोग्राफी के माध्यम से जो साक्ष्य मिलेंगे उसके लिए न्यायालय ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें अनिवार्यतः 2 मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है, ताकि जो भी निर्णय या सर्वेक्षण किया जाए वो निष्पक्ष और तटस्थ भावनाएं से हो। मजे की बात यह है कि न्यायालय ने कहा था कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट आपको 17 मई तक सबमिट करनी पड़ेगी, और वह तिथि आ चुकी है और यह सर्वेक्षण की रिपोर्ट न्यायालय में जा रही है। अब हमको ये जानना है कि इन सर्वेक्षण के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से क्या पता चला, मस्जिद के अंदर क्या देखने मिल रहा है। सर्वेक्षण हो चुका है और सर्वेक्षण के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिल चुके हैं भगवान विश्वनाथ की शिवलिंग के साक्ष्य। सच क्या है? यह जो शिवलिंग मिली है वह मिली है वुजू खाने में ज्ञानवापी मस्जिद की। अभी वुजू खाना क्या होता है? किसी मस्जिद में जब नमाज अदा की जाती है उससे पहले थोड़ा सा स्वच्छ हुआ जाता है। 3 बार हाथ धोए जाते हैं, 3 बार मुंह धोया जाता है और 3 बार कुल्ला किया जाता है, ताकि उसके बाद पाक होकर नमाज अदा की जाए अल्लाह की। और कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि यह वुजू खाना और कुछ नहीं, जो ज्ञानवापी कूप थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वही है, और यह शिवलिंग इसी ज्ञानवापी कूप या वुजू खाने में स्थित है आपके सामने। अभी कोर्ट ने आदेश नहीं दिए कि यह स्ट्रक्चर पूरा क्या है, क्या सच में भी शिवलिंग है। कुछ लोग, कुछ पक्षकार बोल रहे हैं नहीं नहीं, यह शिवलिंग नहीं है, यह वुजू खाने में उपस्थित फुब्बारा है या फाउंटेन है। परंतु कुछ लोग इस तर्क की आलोचना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि औरंगजेब के समय पर फुब्बारा बनता था, फुब्बारा चलता है बिजली से, क्या बिजली का आविष्कार इतने समय पहले हो गया था क्या? अब भाई यहां से निकलने वाला वो फुब्बारा है या जटा से निकलने वाली गंगा, इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगी, थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ेगा। कोर्ट जो आदेश देगा, मैं आशा करता हूं दोनों पक्षकार उस निर्णय को एक्सेप्ट करेंगे, अंगीकृत करेंगे। अब क्या होगा, आगे की राहें क्या होंगी? कुछ पक्षकार जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि सर, उपासना स्थल अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में संशोधन कर दिया जाए, और यदि प्रूव हो जाता है कि वो भगवान विश्वनाथ का मंदिर था तो वर्तमान ढांचे को डेमोलिश कर दिया जाए, जैसे बाबरी मस्जिद में हुआ था। वहीं कई पक्षकार ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमने बाबरी तो खो दी है परंतु ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। अब निर्णय क्या होगा ये तो भविष्य में अदालत ही तय करेगी, परंतु लव कुश की पाठशाला का यह वीडियो बनाना, इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, संप्रदाय और लोगों की भावनाओं को आहत करना नहीं था, परंतु वह जानकारी जो वर्तमान में चल रही है उसको आप तक पहुंचाना, इतिहास की थोड़ी सी जानकारी देना था। नमस्कार।